हेलो डियर स्टूडेंट, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका प्रीवियस हमने देखा था कि एमएसटी सीटी का सिलेबस क्या होता है और चैप्टर वाइज हमने वेटेज भी देखे थे। आज के लेक्चर में हम एमएसटी सीटी का जो डिफरेंशिएशन चैप्टर होता है, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डेरिवेटिव्स बोलते हैं। डिफरेंशिएशन के रिलेटेड क्वेश्चन पीवाई के हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले जो लास्ट ईयर था वहां पे मैंने 2024 के क्वेश्चन कवर किए थे। और आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप 24 के जो भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू आप देख सकते हैं। पीवाईक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेरिवेटिव कुछ फार्मूले से उनका क्विक रिवीजन वगैरह देता हूँ। मतलब जो बेसिक है, जो ज्यादातर हमको यूजफुल होने वाले हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कभी भी जो भी कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन दिखता है जिसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, आपने बुक में जनरली देखा हो ऐसा लिखा रहता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश एक्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डी बाई डी एक्स मेंशन नहीं किया, डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश एक्स होता है। कभी वाई दिखता है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट, एक्स और वाई वेरिएबल छोड़ के जो भी वेरिएबल्स आते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है। एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो डी एक्स अपॉन डी एक्स मिलेगा तो वन होगा। आफ्टर रहता है लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद आता है रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। आफ्टर दिस पावर के कुछ क्वेश्चन होते फार्मूले से पावर के, तो यहाँ पे एक होता है ई पावर एक्स, ए पावर एक्स और एक्स पावर एन। अगर आप वो दोनों ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या पावर में एक्स है, पावर में एक्स होगा तो क्या होगा ई पावर एक्स का हमेशा डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है। ए पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए होता है। ई पावर एक्स होता है, ए पावर एक्स का होता है ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। एक्स पावर एन मतलब यहाँ पे एक्स होगा, ऊपर कोई नंबर होगा, तो इन दैट केस फार्मूला क्या होगा एन ए रेस टू एन माइनस वन, एन ए रेस टू एन माइनस वन क्या होगा पावर। इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक जो कि हम लोग डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं। तो साइन एक्स, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स। उसके बाद आता है टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद आता है कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आफ्टर इट आता है सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आफ्टर कोसेक एक्स दैट इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसके अलावा और भी डेरिवेटिव के फार्मूले आते हैं, बट इनिशियली आपको इतने फार्मूले मालूम होने चाहिए जिसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पीवाईक्यू में जो 2025 में क्वेश्चन आए उनको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया है डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी दिया जा रहा है। इज फिल इन द ब्लैंक। पहला ऑप्शन हमें sin x अपॉन 1 माइनस 2y, सेकंड ऑप्शन इज cos x अपॉन 1 माइनस 2y, थर्ड ऑप्शन इज sin x अपॉन 1 प्लस 2y एंड फोर्थ ऑप्शन इज cos x अपॉन 2y माइनस 1। ये जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर में 2025 में 5th में को इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन ध्यान देते हैं। तो देखिए इसके लिए अगर रूट में आपको दिखता है तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो देखिए, इफ y इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट में कोई फंक्शन है एफ एक्स प्लस उसके अंदर भी एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अप टू इंफिनिटी, अगर ऐसा केस आता है तो देन जो इसका डेरिवेटिव होगा में डी वाई बाई डी एक्स, तो वो क्या होगा जो भी आपका फंक्शन उसका डेरिवेटिव लेना है और अपॉन में 2y माइनस 1 लिखना है। दैट्स इट, इतना करना है। तो इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो लेट यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या है साइन एक्स आ रहा है, एफ एक्स की साइन एक्स आ रहा है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जस्ट अभी मैंने बताया
एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिखना है, तो ये क्या कॉस एक्स है, और अपॉन में हमको कुछ नहीं करना है, टू वाई माइनस वन लिखना है, टू वाई माइनस वन। तो पहले ऑप्शन में साइन है तो ये आएगा नहीं, थर्ड में भी साइन है तो ये दो ऑप्शन ओमिट हो गए, मतलब ये तो आएंगे ही नहीं, या तो बी आएगा या तो डी आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो अपॉन में क्या टू वाई माइनस वन, इसके अपॉन में टू वाई माइनस वन नहीं है, तो लास्ट में क्या डी के पास क्या टू वाई माइनस वन है और कॉस भी। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज कॉस एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन। ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्स इंटू लॉग ई एक्स इन अ ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, देन हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है व्हेन एक्स की वैल्यू ई होती है। तो यहाँ पे हमें ये चार ऑप्शंस दिए हैं। ये जो क्वेश्चन है फिफ्थ में इवनिंग शिफ्ट में है, मतलब कोई भी शिफ्ट होती तो वहाँ पे डेरिवेटिव के दो क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस चैप्टर जो बैठे थे और 2 मार्क्स के, मतलब दो क्वेश्चन तो कन्फर्म आते हैं डिफरेंशिएशन से। बट ये क्वेश्चन करने के पहले हमको कुछ फार्मूले ध्यान में रखने हैं, तो वो चीज का ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो पहला फार्मूला वो आपको ये ध्यान में रखना है कि लॉग अगर ए है तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए, दैट केस इसकी वैल्यू 1 होती है। सेकंड, लॉग ऑफ ई के केस में अगर यहाँ पे ई नहीं लिखा तो भी ये 1 होता है, और अगर लॉग ई के केस में यहाँ पे ई लिखा है तो भी क्या होता है 1 होता है। मतलब ई के केस में आपको यहाँ पे ई नहीं दिया रहेगा तो भी एज्यूम करना है उसकी वैल्यू 1 होती है, बट लॉग ए के केस में यहाँ पे ए होना ही चाहिए। तो यहाँ पे ए जैसा कोई मतलब क्वेश्चन में ट्रिक ही नहीं है, यहाँ पे कुछ अप्लाई करेंगे। तो आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। उसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला वो आपको ध्यान में रखना है कि लॉग ऑफ वन ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। लॉग ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जो अभी हम लोग डेरिवेटिव करने वाले हैं तो यहाँ पे देखेंगे x इंटू लॉग आ रहा है, तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल का फार्मूला क्या होता है, अगर y इक्वल टू यू इंटू वी दो फंक्शन है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होता है, y है तो ये dy बाई dx होगा। मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, जो दो फंक्शन है इनके बीच में डी बाई डी एक्स आता है, क्या आता है डी बाई डी एक्स। तो ये क्या होगा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस फिर v लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब दो फंक्शन दिया रहेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस फिर पहले सेकंड फंक्शन लिखना डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ये हम लोग फार्मूले यूज करने वाले हैं। चलो इसको शुरुआत करते हैं। सो क्या दिया हमें, x इंटू लॉग ई ब्रैकेट लॉग ई एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये हमारा क्या है, गिवन क्वेश्चंस है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो प्रोडक्ट रूल का फार्मूला लिख देता हूँ। तो x डेरिवेटिव ऑफ लॉग x माइनस, अब ये फंक्शन को लिखेंगे सेकंड फंक्शन, तो लॉग ऑफ e ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, यहाँ पे x है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 4। सिंपल है, जस्ट हमने फार्मूला अप्लाई किया मतलब प्रोडक्ट रूल का। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू, देखिए लॉग के वन में x है तो लॉग x क्या होता है 1 अपॉन x, तो लॉग के वन में पूरा टर्म है ये अपॉन में आ जाएगा, तो 1 अपॉन लॉग ऑफ e पावर x बेस e और x। अब देखिए ये टर्म गायब होगा तो log x बचेगा, log x का डेरिवेटिव क्या, तो 1 अपॉन x, उसके बाद x बचेगा, x का डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस इस टर्म को एज इट इज लिखोगे log ऑफ e x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x प्लस इसका क्या होगा 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब यदि 2y बाद ये क्यों है, बिकॉज स्क्वायर क्या होगा तो dy अपॉन dx बचेगा। अब बोलो सर यहाँ पे dx अपॉन dx बचेगा, बट x का डेरिवेटिव क्या 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन लॉग
टू द बेस ई एक्स माइनस लॉग ई लॉग बेस ई एक्स माइनस ऑफ 2x प्लस 2y dy बाय dx इक्वल्स टू 0। आफ्टर दिस ये देखिए ये क्या 2x का नंबर, उसको राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, इसको भी क्या करते हैं राइट हैंड साइड में, इसको भी राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y dy बाय dx इक्वल्स टू 2x, क्योंकि पॉजिटिव वहाँ पे निगेटिव वहाँ पे पॉजिटिव हुआ, ये टर्म भी क्या है निगेटिव वहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो प्लस लॉग ई ब्रैकेट लॉग ई एक्स, और ये क्या है पॉजिटिव तो यहाँ पे निगेटिव, तो -1 अपॉन लॉग ई ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये क्या है, ये टर्म मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा। देयरफॉर dy बाय dx इक्वल्स टू अपॉन में ये 2y आ जाएगा, और न्यूमरेटर में जो ये सब साइड टर्म लिखे दैट इज द 2x प्लस लॉग बेस ई लॉग ई एक्स -1 अपॉन लॉग ई एक्स। हमें यहाँ पे दिया हुआ है e इक्वल टू 1 हमें पुट करना है, तो यहाँ पे जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो पुट x इक्वल टू e, सो डेरिवेटिव इक्वल्स टू 2e प्लस लॉग e है, यहाँ पे भी लॉग e है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी e आ जाएगा, तो लॉग e ब्रैकेट लॉग e ऑफ e -1 अपॉन लॉग बेस e ऊपर e अपॉन 2 इंटू वाई, वाई को कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो 2e को कुछ नहीं कर सकते तो हमको लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे 2e प्लस लॉग e और बेस में e है तो इसकी वैल्यू वो क्या होती है 1 -1 अपॉन ये भी क्या होता है 1 होल डिवाइडेड बाय 2y, so this is 2 into e प्लस log of 1 क्या होता है 0 -1 अपॉन 2y। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है डेरिवेटिव इक्वल टू 2e प्लस 2e -1, क्या मिल रहा है हमें 2e -1, तो यहाँ पे लिखें 2e -1 अपॉन 2y। अभी हमें फाइनल आंसर नहीं मिला है, फाइनल आंसर हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास अपॉन में 2e -1 ये नहीं है ये नहीं है ये है ये है ये सॉरी ये नहीं है ये नहीं है, मतलब बी ऑप्शन के चांसेस है, बट अभी हमें अपॉन का टर्म नहीं मिला, तो हमें कहाँ मिलेगा। अगर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्या करते हैं जहां पे x दिख रहा है वहां पे e पुट करते हैं, सो इन इक्वेशन 1 पुट, इसको मैं 2 नाम दे देता हूं, पुट x इक्वल टू e, तो e पुट करें तो क्या हो जाएगा e इक्वल टू e इंटू लॉग ऑफ e ब्रैकेट लॉग ऑफ e, उसका बेस ही देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है -x², तो -e² प्लस y² इक्वल्स टू 4, ठीक है। आफ्टर दिस ठीक है e इंटू लॉग e, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -e² प्लस y² इक्वल्स टू 4, तो ये देखिए log 1 क्या होता है 0, तो ये पूरा टर्म क्या है 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा e इंटू 0 -e² प्लस y² इक्वल्स टू 4, तो ये क्या 0 हो गया, तो 0 -e² प्लस y² इक्वल्स टू 4, तो e निगेटिव आप पॉजिटिव हो जाएगा, तो y² इक्वल टू 4 प्लस e²। अब यहाँ पर रूट को ले लेंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट में आएगा, तो 4 प्लस e², तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये हमें क्या मिलेगा dy बाय dx इक्वल टू न्यूमरेटर के 2e -1 अपॉन ट्वाइस मल्टीप्लाई विथ y, तो 2 मल्टीप्लाई विथ y, तो y की वैल्यू क्या है 4 प्लस e², तो ये क्या हुआ हमारा फाइनल आंसर हुआ, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।